Hello everyone, how are you all? I welcome you all to your on channel तीव्रा, जिस पर हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल टॉपिक। ठीक है, 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस कर चुके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस कर चुके हैं। सो आज पढ़ने वाले हैं हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नाम इसका जीरो है लेकिन इसकी वैल्यू इतनी सारी है। ठीक है, तो आज ही हम उसको डिस्कस करेंगे। राइट, सो पढ़ते हैं भाई जीरोस क्या होती हैं। एक बात, अच्छा आज इसमें हम जीरोस पढ़ेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल। ठीक है, तो हम जीरोस को डिस्कस कर लेते हैं। जीरोस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि भाई एक, जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, एक पॉलिनोमियल सपोज मैंने लिखा 2x+3, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इन वन वेरिएबल x। राइट, अब इस वेरिएबल की कोई ऐसा भी तो पॉइंट होगा जहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, तो वही पॉइंट जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होगी, ऐसा पॉइंट जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होगी, वो उसका ज़ीरो कहलाता है। ठीक है, उसे हम रूट भी बोलते हैं, ज़ीरो भी बोलते हैं और रूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, px इज इक्वल टू 2x+3 अगर इक्वेशन है, तो अगर मैं क्या कह रही हूँ, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू कब ज़ीरो होगी, उस x को मुझे फाइंड करना है, अगर वो x मुझे मिल जाता है तो वो उसका ज़ीरो कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। राइट, सो आई विल राइट 2x+3 इज इक्वल टू ज़ीरो when x is equal to -3/2। मीन टू से x की इस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होगी। मीन टू से इफ आई से px -3/2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो। यही हम डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक में। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमने क्या कहा, अब मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। मुझे इन पॉइंट्स पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, px इज इक्वल टू 5x -4x² + 3। ठीक है, मुझे कौन से पॉइंट पर निकालनी है, x इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब x की वैल्यू मैं कितनी रखने वाली हूँ, 0। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगी तो मैं देखती हूँ कि मेरी पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आती है। तो आई विल पुट x एज 0, इट इज़ 5 × 0 -0² इज 0 + 3, दैट इज 5, 4 × ये कितना हो गया 0, तो 5 + 3 8। कितनी वैल्यू आ गई, 8। इसका मतलब इस पॉइंट पर पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 8। ठीक है, तो x की कोई ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू आएगी, तो x की अगर हम वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये मेरे पास 8 था। अगर इसी तरीके से उसने मुझसे पूछा है कि x इज इक्वल टू -1 पे बताओ पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगी, x को -1 पुट कर दूंगी। ठीक है, जहां भी x दिखेगा मुझे वहां उसकी जगह उसको x को हटा के -1 लगा देंगे। ठीक है भाई, तो ये देखो p ऑफ -1 में मतलब x इज -1। नाउ 5 × -1 -4 -1 होल स्क्वायर + 3 कितना होगा, इट विल बी -5। ये होगा आपके पास -4 + 3, तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 6 -6। तो p -1 कितना आ गया, -6। इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी गिवन पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसीलिए तो हम इस x को वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इस x को हम चेंज कर रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले कि वेरिएबल क्या होता है। इसी x की वजह से इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, सो दिस x इज वेरिएबल। क्लियर, अब ये तो था हमारे पास कि अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है और किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकालनी है तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हम इजीली फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मतलब एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं भाई। समझो, लेट px बी अ पॉलिनोमियल इफ pa is equal to 0, then we say that a is the zero of the polynomial px।
मतलब x की वो वैल्यू जिस पर मेरी गिवन पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए, मतलब जीरो हो जाए, उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो उसकी जीरो हो सकती है। अब पॉलिनोमियल भी हमने डिफरेंट पढ़ी थी कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल भी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होती है ना, ट्राइनोमियल भी होती है, बहुत सारी पॉलिनोमियल पढ़ी थी हमने, ठीक है। अब उन पॉलिनोमियल्स के रूट कैसे होते हैं, कि भाई रूट होता भी नहीं होता है, 1 रूट होता है, 2 रूट होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन पॉलिनोमियल वैनिशेस, वैनिशेस मतलब जीरो, ठीक है, वैनिश हो गया सब, मतलब जीरो हो गया सब। द वैल्यू ऑफ पी एक्स बिकम जीरो और कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझना। अ रूट इज द एक्स वैल्यू, root is the x value where the y value equals to 0। रूट क्या है, वो x वैल्यू है जिस पर y मेरा इक्वल टू 0 हो जाता है। कैसे, देखो भाई मैंने क्या कहा, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है मेरे पास, ये 2x + 3, क्लियर। अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये px 0 हो जाता है, मतलब इस px की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये px क्या है, इसको मैंने कंसीडर कर लिया, दैट इज y, ठीक है। ये x वैल्यू है और ये y वैल्यू है। अगर 0 क्या होगा, जिस पर y वैनिश हो जाए, मतलब y की वैल्यू 0 हो, तो रूट क्या निकला, इज द x वैल्यू, वो ये x वैल्यू है जिस पर ये y 0 हो जाता है, जिस पर ये y 0 हो जाएगा वो मेरी रूट कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अब डेफिनेशन 0 की किसी भी तरीके से दे सकते हैं कि भाई पॉलिनोमियल है, a अगर 0 है, मतलब उस पॉइंट पे, वो पॉइंट को जिस पे x की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू 0 आ जाए तो वो उसका रूट कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से 0 हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि भाई अब मुझे ये बताना है कि x इसकी 0 है या नहीं है, ठीक है। अब इसकी 0 है या नहीं तो मैं कैसे देखूंगी, मैं उसमें x की वैल्यू पुट करके देखूंगी। अगर x पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप बोल दोगे कि ये इसकी ये इसका रूट है, ठीक है। रूट भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं, राइट। सो अब देखो क्या गिवन है मुझे, ये अब मैं ए पॉइंट को करते हैं प्रूव, मुझे पी एक्स कितना गिवन है, -2/3, ठीक है। तो मैं x के प्लेस पे कितना पुट कर दूं, -2/3 + 2, कितना आया, -2 + 2 0, वैनिश हो गया। इसका मतलब ये क्या है, इसका 0 है, सो x इज इक्वल टू -3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल a, ठीक है। a पॉलिनोमियल का 0 हो गया। सेम वे आई कैन चेक फॉर b ऑल्सो। अब b के लिए चेक करते हैं भाई, देखिए p कितना है, x की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, 1/3, सीधा सा फंडा, x की वैल्यू को 1/3 रखो +1 करो, अब देखो भाई कितना आता है, 2। अरे ये तो वैनिश ही नहीं हो रहा है, ये तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो x पुट करने पे ये 0 नहीं आ रहा है। इट शोज 2 इज x इज 1/3 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो पॉलिनोमियल px का ये रूट नहीं होगा। अगर 0 आता है x की वैल्यू पुट करने पे तो वो उसका रूट है वो x, अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो रूट नहीं है, क्लियर। अब मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि भाई 0 का क्या मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझसे अब की बार मुझे क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, मुझसे इसके रूट पूछे हैं। सिंपल सी चीज, भाई पॉलिनोमियल गिवन है, उसके रूट पूछे हैं, इसका मतलब मुझे वो वैल्यू निकालनी है x की जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 होगी, ठीक है। तो देखिए भाई a है मेरे पास, px कितना होना चाहिए, 0, x की वो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इट मीन्स 2x + 5 शुड बी 0, ठीक है। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, -5/2, तो जो ये x है ये इसकी 0 हो गई, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, 0 ऑफ px, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब इसका भी ऐसे निकाल सकते हैं हम, 3x - 2, ठीक है। तो बताओ यहाँ से x की कितनी वैल्यू आएगी, 2/3, ठीक है।
तो ये x इक्वल टू 2/3 क्या है, एक पॉलिनोमियल, इसका रूट है, रूट ऑफ px, ये इसका रूट हो गया। ठीक है, थर्ड मुझसे पूछा है px इज इक्वल टू 3x, इसकी जीरो निकालनी है, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की क्या वैल्यू होगी, 0। x की 0 वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल वैनिश कर जाएगी, वैनिश मतलब 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो x इक्वल टू 0 इसका एक रूट हो गया। यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का रूट 0 भी हो सकता है, किसी पॉलिनोमियल का रूट 0 भी हो सकता है, ये हमने यहाँ से बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब मुझे कुछ पॉइंट्स हैं जीरोस के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं कुछ, आप कह सकते हो कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या क्या होते हैं। अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, ध्यान से सुनना, अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ये सही है, बिल्कुल सही है। अब हमसे प्रूव करेंगे कैसे वैसे होता है। ठीक है, समझेंगे एक्चुअली इसको। अब देखो मैंने क्या लिखा, एक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का टाइप कैसी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखते हैं, इसे लिखते हैं हम ax प्लस बी फॉर्म में, राइट, ax प्लस बी फॉर्म में। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x में, ठीक है, जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हम कलर चेंज कर लें क्या, तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल निकली ax प्लस बी। ठीक है भाई, अब इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है और a और b क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे a एंड b आर कांस्टेंट्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, मेरी पॉलिनोमियल की जीरो कब आएगी, जब इस px की वैल्यू जीरो होगी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ax प्लस बी इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी बाई ए। एक्स की वैल्यू कितनी निकली, माइनस बी बाई ए। एक्स अगर माइनस बी बाई, और मैंने ऊपर ही क्या कहा है, बी और ए कांस्टेंट हैं, बी और ए क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। इट शोज x इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर और इस ओनली 1 0 आई इसकी, तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आई, 1 ही तो आई, ये b और a की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, तो x की कितनी वैल्यू हो गई, 1 वैल्यू। तो x हैज ओनली 1 वैल्यू, x हैज ओनली 1 वैल्यू माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल जो भी होगी उसकी एक ही जीरो होगी हमेशा, वो भी क्या होगी, माइनस बी बाई ए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2x प्लस 3, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है भाई, 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस x की वैल्यू मुझे पता करनी है क्या होगी। तो भाई अभी हमने क्या बोला, माइनस बी बाई ए। ठीक है, या तो ये है, या आप क्या करो, 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख दो, क्योंकि पॉलिनोमियल वैनिश करेगी उस x की वैल्यू के लिए। तो x की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, माइनस 3/2। ठीक है, तो x कितना है, 3/2। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, रूट ऑफ px। और ये अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको देखूं, इस फॉर्मूले से अगर मैं इसको देखूं, तो आप मुझे क्या बताओगे, क्या होगा फॉर्मूले का यूज करके, माइनस बी बाई, बी कितना है 3, ए कितना है 2, तो ये क्या है, माइनस बी बाई ए। तो ये सीधा भी लिख सकते हो आप, रूट ये होगा। इसका मतलब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ओनली 1 ही रूट होगा, 1 एंड ओनली 1 0 होगी, 1 एंड ओनली 1 वैल्यू होगी x की जिसपे वो 0 होगा। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई, अब आगे डिस्कस करते हैं। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। अब ध्यान से सुनना, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। ठीक है, अब भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2। ठीक है भाई, एक पॉलिनोमियल है, अब ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। उस वेरिएबल को चेंज करने से तो मेरी पॉलिनोमियल चेंज होती है, तो मेरे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पर इसकी वैल्यू 0 होगी, क्या ऐसा पॉसिबल है, नो, x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिस पर इसकी वैल्यू 0 होगी। इट मीन्स आई कैन से
I can say a non-zero, it means I can say 2 has no any value, है ना. Polynomial px has no value of x for which given polynomial is 0. कोई वैल्यू नहीं होगी ना ऐसी, क्योंकि भाई कांस्टेंट है, x की कोई वैल्यू मैं पुट नहीं कर सकती यहाँ पे. तो इसका मतलब क्या है कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी कोई जीरो नहीं होती है. ये आपसे 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, इसीलिए मैं हर टॉपिक का एक छोटा छोटा टॉपिक लेके डिस्कस कर रही हूँ ताकि उसमें सारे पॉइंट्स उसके कवर हो जाएं. क्लियर, आगे बढ़िए. एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल. ध्यान से सुनना भाई, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल. अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. मेरे पास जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, ये जीरो पॉलिनोमियल है. ठीक है, अब यहाँ पे ये जीरो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे मैं x की कोई भी पावर रख दूं, मीन टू से अगर मैं ऐसे रखूं x टू द पावर 0, तो क्या वैल्यू आएगी, 0 इंटू 1 0. ठीक है, अब मैं बोलती हूँ मैं x की यहाँ पे वैल्यू रखती हूँ x स्क्वायर, मतलब 1 की जगह 2 रख दो, तो कितना हो गया 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0. मीन टू से अगर मैं यहाँ पे x को x टू द पावर 5 रखती हूँ तो भी क्या आएगा 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 0. तो सबकी इसमें वैल्यू 0 आ रही है. ठीक है, x की मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू निकाल सकती हूँ. x की यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आप मुझे बताओ. x की वैल्यू 0 आएगी. अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को ले लूँ 0 इंटू एक्स स्क्वेयर, तो क्या आएगी 0. 0 कब आएगी, जब x की वैल्यू क्या है 0, मतलब यहाँ से भी x की वैल्यू 0 आ रही है. ठीक है, तो एवरी रियल नंबर यहाँ से अगर मैं यहाँ पे x को कुछ भी पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूँ, 3 पुट कर दूँ. ठीक है, जैसे यहाँ पे था, सपोज आई कैन राइट, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पी एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू 2 स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू मैंने कितनी ले ली 2, तो कितना हो गया 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. तो एक्स की वैल्यू कितनी ली 2, तब भी ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0. ये पॉलिनोमियल क्या कर रही है वैनिश, तब भी पॉलिनोमियल वैनिश कर रही है. एक्स की वैल्यू 3 ले लूँ तब भी मेरी पॉलिनोमियल वैनिश कर जाएगी, 0 होगी. ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझना कोई भी रियल नंबर ले लूँ, यहाँ x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर ले लूँ, x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर ले लूँ, तो आप क्या कहोगे कि वो उसकी कोई भी रियल नंबर लोगे तब भी तो वो पॉलिनोमियल 0 ही रहेगी. ठीक है, इसका मतलब कि कोई भी 0 पॉलिनोमियल है तो एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल. और पिछले उसमें क्या पढ़ा हमने कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी कोई 0 नहीं होगी. ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, प्लीज इनको ध्यान से समझिएगा. ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए कि क्यों लिखा हुआ, रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. आगे देखो मैंने क्या कहा, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0. किसी भी पॉलिनोमियल की जरूरी नहीं है कि उसकी 0 0 ही होगी. बिल्कुल, अभी तो हमने डिस्कस किया था कि मेरे पास अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया आपके सामने यहाँ पे 2x प्लस 3. ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी 0 क्या होगी. आप कहोगे मैम पी एक्स को इक्वल टू 0 करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, दैट इज -3/2. क्या ये 0 है, नहीं है, तो x नीड नॉट टू बी 0. ठीक है, तो x जरूरी नहीं है कि 0 होगा, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की 0 जरूरी नहीं है कि वो 0 ही होगी. ठीक है, अब आगे देखो 0 में भी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल. बिल्कुल सही है भाई कि 0 हो भी सकती है उसकी पॉलिनोमियल की. देखो 0 से ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप इसको 0 की जगह रूट भी बोल सकते हो कि 0 उसका रूट होगा या नहीं होगा. अब देखो मेरे को एक एग्जाम्पल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस 2. ठीक है, अब इसको मुझे इक्वल टू 0 करना है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकलेगी, एक तो x की वैल्यू 0 हो सकती है और एक x की वैल्यू 2 हो सकती है. इसका मतलब एक तो 0 ये हो गई मेरे पास और एक 0 ये हो गई. कितनी 0 है 2 0, उनमें से एक 0 क्या है 0, एक रूट क्या है 0. इसका मतलब 0 किसी भी पॉलिनोमियल की 0 हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 कभी भी नहीं होगी. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. अब मेरे पास ये एग्जाम्पल गिवन है 9x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है भाई, अब देखो 9x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 3x माइनस 1. इस तरीके से लिख सकते हैं.
तो यहाँ से अगर मुझे x की पॉलिनोमियल है कोई px, ये मुझसे बोले कि भाई इसके रूट बताओ, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/3, ऐसे निकाल सकते हैं हम इजीली। इसी तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं x से डिवाइड करके, ठीक है। ये पॉलिनोमियल मेरे पास है। अब एक चीज़ और देखो, ये तो हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज़ और भाई, कि पॉलिनोमियल है, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ओनली 1 रूट होगा, ठीक है। अगर वो क्वाड्रेटिक है, मतलब डिग्री 2 है, तो उसके 2 रूट्स होंगे। इसको जरा ध्यान से समझना। अगर पॉलिनोमियल है लीनियर तो 1 रूट, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स, ठीक है। अब देखो ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि भाई पॉलिनोमियल के बारे में स्पेशल क्या होता है। इफ़ यू ऐड पॉलिनोमियल्स यू गेट अ पॉलिनोमियल। क्या प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल। एक पॉलिनोमियल ले ली मैंने 2x + 3, ये px है। एक दूसरी पॉलिनोमियल ले ली मैंने 3x² + 6, ठीक है। कैन आई ऐड? बिल्कुल ऐड कर सकती हूँ। क्या आएगा बताओ, 3x² + 6 + 2x + 3 कितना आएगा, 3x² + 2x + 9। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, ऑफ डिग्री 2, ठीक है। पॉलिनोमियल है मेरे पास, ये मेरा प्रूव हो गया। सेकंड देखो, इफ़ यू मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल्स यू गेट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं कोई पॉलिनोमियल ले लूँ px 2x और मैं एक अनदर पॉलिनोमियल ले लेती हूँ 3x², उनको मल्टीप्लाई करो, px × qx, क्या आएगा बताओ मुझे, 2x × 3x² = 6x³। इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, है कि नहीं पॉलिनोमियल? बिल्कुल है एक पॉलिनोमियल। तो ये भी आपकी एक पॉलिनोमियल है। If you add polynomial, you will get a polynomial. If you multiply polynomial, you will also get a polynomial. लेकिन if you divide a polynomial, you can also divide polynomials. हम polynomials को divide कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि भाई जो रिजल्ट आएगा वो polynomial होगा, ठीक है। अब ये कैसे बता सकते हो आप, इस चीज़ को भी देख लेते हैं हम। देखो अभी हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल है मेरे पास, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखो, इसको हम करते हैं। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, 9x² - 3x - 9, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसे px नाम दे दिया। एक अनदर पॉलिनोमियल है 3x, ये अनदर पॉलिनोमियल। अगर मैं px को qx से डिवाइड करती हूँ तो क्या रिजल्ट पॉलिनोमियल आएगा? लेट्स सी। आई विल राइट 9x² - 3x - 9 / 3x, तो कितना आएगा भाई बताओ। देखो इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 3x - 1 - 3/x, ये आएगा। इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई? देखिए भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x - 1 3x⁻⁻1। और मैंने पढ़ा था पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में कि भाई x की जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इट विल ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर इट मीन्स ये क्या है, ये क्या है, नेगेटिव। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, मेरी पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल नहीं है, रिजल्ट क्या आया, px/qx। px/qx क्या आया, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब इफ not a polynomial. If we multiply two polynomials, result will always be a polynomial. If we add two polynomials, result will always be a polynomial. But if we divide two polynomials, result may or may not be a polynomial. जैसे कि इस केस में था, ठीक है। इस केस में देखो 9x - 3 / 3 कितना आ गया, 3x - 1, एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 भी एक पॉलिनोमियल है, 9x - 3 एक पॉलिनोमियल। तो इस केस में तो ये पॉलिनोमियल है और इस केस में पॉलिनोमियल नहीं है। सो वी कैन से इट मे बी और इट मे नॉट बी, ठीक है भाई। तो ये हमारा था पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्लियर? हमने जीरोस को डिस्कस किया, पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया। अब ये हमारा टॉपिक क्लियर है, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सारे व्यूज़ को मुझे बताएं कि अगर आपको कुछ और चीज़ चाहिए पढ़ने के लिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, हम उस चीज़ को भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए सो दैट आई कैन नो अबाउट व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, राइट। अब इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें
ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें, राइट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।